नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एक दोस्त फ़ोन करके एक वजीफ़ा पूछ रहा था, तो उसने कहा कि एक मुजर्रब वजीफ़ा हो। तो मैंने उससे वादा किया कि वीडियो की शक्ल में आपके पास वजीफ़ा आज पहुंच जाएगा। तो क्यों ना हो कि इस वजीफ़े को दोस्तों के साथ भी शेयर किया जाए, ताकि मसनद के ऊपर तो बैठने का कभी वक़्त नहीं मिला, चलो यहाँ बैठे बैठे ही शेयर कर दें। जो मैं वजीफ़ा बता रहा हूँ, सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि नमाज की पाबंदी लाजमी करें, और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये भी अशद ज़रूरी है। क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज़ है कि अगर नमाज आप नहीं पढ़ते तो इसकी नहूसत इतनी फैल जाती है, इतनी नहूसत फैल जाती है कि फिर उस नहूसत का घर से निकलना दुश्वार बन जाता है। एक बात मुझे याद आ गई, गालिबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रब के पैगंबर थे। कहीं सफ़र जा रहे थे और रास्ते में देखा तो एक बाग था, बड़ा ही जनाब अली सब्ज़ और शदाब बाग था। आपने देखा, दिल खुश हुआ कि बड़ा ही कमाल खूबसूरत बाग है। फिर अरसे दराज से फिर उस रास्ते से आपका वापस गुजर हुआ ना, तो देखा तो वो बाग उजड़ चुका था। रब की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, मौला मौसम ख़ज़ां भी नहीं आया और उससे पहले ये बाग उजड़ चुका है, पूरे का पूरा बाग, आखिर इस क्या वजह है? तो वही नाजिल हुई। अल्लाह करीम ने फरमाया कि मेरे प्यारे पैगंबर, एक बेनमाजी शख्स था, वो यहाँ से गुजरने लगा और जिस नाले से पानी इस बाग को लगता है, उसने उस पानी के अंदर कुल्ली की और कुल्ली वाला पानी उस पानी के अंदर मिक्स कर दिया, और वही पानी इस बाग को लगा तो उजड़ गया। बात यह है कि बेनमाजी के मुंह से लगा हुआ पानी पूरे बाग को उजाड़ देता है। तो ये घर क्या चीज़ है जो बेनमाजी 24 घंटे वहाँ पे रहता है, तो कितना घर उजड़ते हैं इस नहुसत की वजह से। इसलिए मैं बार बार कोशिश करता हूँ कि जब भी अपने घर में रहें तो नमाज की पाबंदी लाजमी करें। कोशिश करें कि नमाज जमात के साथ पढ़ें। हाँ, सुनते घर पढ़ लें और फ़र्ज़ जमात के साथ पढ़ लें। नमाज की पाबंदी लाजमी करें, और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये भी अशद ज़रूरी है। और कोशिश करें कि अपने गुनाहों से तौबा किया करें, क्योंकि इस्तग़फ़ार इंसान के रिज़्क़ को बढ़ाता है। तो आज का जो दोस्त ने मुझसे वजीफ़ा पूछा, ये वजीफ़ा शादी के बारे में था कि बहुत जल्द शादी का वजीफ़ा कुछ होना चाहिए, कि और वजीफ़ा भी शॉर्टकट हो, ऐसा वजीफ़ा हो कि 3 दिन हम करें और हमारी मुश्किल दूर हो जाए। तो मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि कम अज़ कम जो मैंने शराइत बताई हैं, इन शराइत के साथ इस वजीफ़े को करें। 3 दिन लगातार अपनी नज़र को झुकाए रखें कि तुम्हारी नज़र किसी गैर औरत पर न पड़े। नमाज की पाबंदी लाजमी करें, झूठ से परहेज़ करें, गुनाहों से तौबा करें, और फिर इस वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 3 दिन का ये वजीफ़ा है, 3 दिन लगातार करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मुश्किल आपकी टल जाएगी। वजीफ़ा ये है कि नमाज फ़जर के बाद 3 मरतबा सूरत फ़ातिहा पढ़नी है। नमाज फ़जर के बाद 3 मरतबा सूरत फ़ातिहा पढ़ें, और फिर जब सूरज निकल आए नमाज चाश्त अदा करें। दोस्त अब आप पूछ रहे होते हैं कि नमाज चाश्त का क्या वक़्त है। याद रखिएगा कि सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद नमाज चाश्त का वक़्त शुरू हो जाता है। तो नमाज चाश्त अदा करें। नमाज चाश्त अदा करने के बाद फिर 100 मरतबा सूरत फ़ातिहा पढ़नी है। 100 मरतबा सूरत फ़ातिहा पढ़कर रब की बारगाह में दुआ करें, और फिर नमाज ज़ोहर अदा करें। नमाज ज़ोहर के बाद सिर्फ 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, और नमाज असर के बाद 21 मरतबा दुरूद तुंजीना पढ़ें। नमाज असर के बाद इसी तरह नमाज मगरिब के बाद 21 मरतबा, इसी तरह नमाज ईशा के बाद 21 मरतबा, फिर सुबह की नमाज होगी 3 मरतबा सूरत फ़ातिहा पढ़ें,
پھر نماز چاشت کے بعد پھر 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ ان شرائط کے ساتھ آپ کریں، لگاتار 3 دن کریں انشاءاللہ العزیز، شادی کا نظام آپ کا بن جائے گا، یہ ہماری گارنٹی ہے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔